अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक नर्व इम्पल्सेस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं साइनेप्स को। अब ये साइनेप्स क्या होते हैं और ये नर्व इम्पल्सेस के साथ किस तरीके से अटैच्ड होते हैं, इनका उसके साथ क्या काम है, क्या कनेक्शन है, इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। नर्व इम्पल्सेस आपको डिस्क्राइब करना होता है, उसके साथ ही आपको बताना होता है स्टूडेंट रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, इसके साथ ही एक्शन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और साथ ही साइनेप्स भी पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, डिस्क्राइब द नर्व इम्पल्सेस विथ फॉलोइंग डेफिनेशन। तो उसमें आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करना होता है इन सारी चीजों को। ठीक है, तो उसमें एक साइनेप्स भी है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे समझ के पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, सो द वेरी फर्स्ट साइनेप है क्या? साइनेप बेसिकली एक हमारे पास कम्युनिकेशन का जरिया है, एक रास्ता है। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख लो कि ये बेसिकली हमारे पास एक रास्ता है और ये रास्ता बेसिकली नर्व इम्पल्सेस में मदद करेगा। ठीक है, यानी नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में मदद करेगा। A junction that controls the communication between a neuron and other cell, यानी कि एक न्यूरॉन सेल और दूसरे न्यूरॉन सेल के दरमियान उस जो कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली एक ऐसा जरिया, एक ऐसा रास्ता है जो कि उनकी कम्युनिकेशन को ना सिर्फ कंट्रोल कर रहा है बल्कि ट्रांसमिट करने में भी मदद कर रहा है, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो साइनेप्स किस तरीके से कनेक्ट है नर्व इम्पल्सेस के साथ, समझ आ गया। नर्व इम्पल्सेस के जरिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स को जो है वो क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट करवाते हैं। अब जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो मैसेज ट्रांसमिट हो रही है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, वो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं न्यूरॉन्स की मदद से। अब एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल तक पहुंचाने के लिए बेसिकली जो हमारे पास जंक्शन है, कम्युनिकेशन को आगे भेजने का जो रास्ता है, वो कहलाता है साइनेप्स। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब अगर हम इस साइनेप्स की लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर होते हैं, बेसिकली हमने एक्सोन को, डेंड्राइट्स को, यानी न्यूरॉन्स के सारे पार्ट्स को पढ़ा था, उसमें साइनेप्स का तो जिक्र नहीं था। तो बेसिकली इनकी लोकेशन कहाँ है? अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये फाउंड होते हैं इन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के दरमियान पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूरॉन्स का पार्ट नहीं है, न्यूरॉन्स के दरमियान में पाया जाने वाला रास्ता है, दरमियान में पाया जाने वाला जंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, किसका? साइनेप्स का। ठीक है, साइनेप्स का। अब हमारे पास इस साइनेप्स के दरमियान में एक चैनल भी होता है, प्रोटीन का चैनल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारे पास जो साइनेप्स है, इसी के तरफ से एक साइड से सिग्नल आएगा, इम्पल्सेस आएंगे और एक तरफ से क्या करेगा, वो जाएगा, यानी रिसीव होगा। ठीक है, ये लेकर आएंगे, ये रिसीव करेंगे, उसे फर्दर आगे न्यूरॉन्स में भेजेंगे। तो ये पाया कहाँ जाएगा? न्यूरॉन्स के दरमियान में पाया जाएगा। साथ ही ये सेंसरी रिसेप्टर्स के दरमियान में भी पाया जाता है। ठीक है, यानी न्यूरॉन के जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, सेंसरी रिसेप्टर्स जहां से हमारे पास बेसिकली सिग्नल्स और इम्पल्सेस आ रहे थे, ठीक है, तो उनके दरमियान में भी पाया जा सकता है। इसके साथ ही सेंसरी न्यूरॉन, अब सेंसरी रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो कि सिग्नल्स को लेंगे एनवायरनमेंट से, देन वो सेंसरी न्यूरॉन के पास लेके जाएंगे, तो दो सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान में भी पाया जाता है साइनेप्स। इसके साथ ही मोटर न्यूरॉन के दरमियान में, मसल्स और ग्लैंड सेल्स के दरमियान में भी साइनेप्स पाया जाता है। तो साइनेप्स का एक मेजर रोल है नर्व इम्पल्सेस में, यानी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में एक इसका मेजर रोल है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो साथ ही साथ फंक्शन भी समझ आएगा। अब अगर पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि साइनेप्स लोकेशन कहाँ पर है, समझ आ गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बना कैसा होता है, तो बेसिकली साइनेप्स में आपने याद रखना है कि दो बेसिकली साइड्स होती हैं साइनेप की और वन गैप होता है। ठीक है, अब ये जो दो साइड्स हैं, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये दो साइड्स है,
दरमियान में क्या है स्टूडेंट, वन गैप है जहां पे मैंने प्रोटीन की चैनल बनाई, राइट। देयर हैव टू साइड्स एंड वन गैप, साइड्स का स्ट्रक्चर। अब देखो इन दोनों साइड्स की अगर हम बात करें तो दोनों साइड्स मुख्तलिफ हैं। किस तरीके से मुख्तलिफ हैं? एक साइड्स को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक यानी दोज एक्सोन, वो एक्सोन जो कि ट्रांसमिट करेंगे एक्शन पोटेंशियल को साइनेप्स के जानिब, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, इससे क्या मुराद? हमने डिस्कस किया था नर्व इंपल्स में कि स्टूडेंट जब हमारे पास कोई स्टिमुलस नहीं आता तो बेसिकली मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है वो कैसी होती है, रेस्टिंग में होती है। अब जब जैसे ही स्टिमुलस आएगा, स्टिमुली आएगी, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड स्टिमुली आएगी तो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा, यानी न्यूरॉन्स इंपल्सेस को, सिग्नल्स को भेजना शुरू करेंगे, सही। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है, यानी जैसे हमारे पास ट्रांसमिट होगा सिग्नल तो वो सबसे पहले किससे गुजर के जाएगा, प्री साइनेप्टिक से। तो वो एक्सोन, वो रास्ता जहां से एक्शन पोटेंशियल जाएगा साइनेप्स की तरफ, दूसरे साइनेप्स की तरफ, वो हमारे पास कहलाएगा प्री साइनेप्टिक, राइट। नाउ अब बेसिकली जो रिसीव करेगा इसे, रिसीविंग द सिग्नल ऑन द अदर साइड, वो कहलाएगा पोस्टिंग साइनेप्टिक सेल, पोस्ट साइनेप्टिक सेल। पोस्ट साइनेप्टिक सेल ये रहा हमारे पास, ये वाला है प्री साइनेप्टिक जो कि एक्शन पोटेंशियल से सिग्नल्स को, इंपल्स को लेकर आएगा, देन उसके बाद रिसीविंग सिग्नल्स जो होगा वो हमारे पास है पोस्ट साइनेप्टिक सेल। इन्हीं के दरमियान देयर इज द गैप, इसी के दरमियान गैप है स्टूडेंट, उस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक केल्ट, ठीक है। साइनेप्टिक केल्ट जो गैप है इनके दरमियान है। अब यहाँ पर साइनेप्टिक केल्ट में प्रोटीन चैनल और मजीद कुछ एंजाइम्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन चैनल है स्टूडेंट, ये दोनों साइनेप्स के दरमियान जो सिग्नल्स का तबादला है, सिग्नल्स की ट्रांसमिशन है, उसमें मदद दे रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये केल्ट। ना इसके अलावा अगर हम मैकेनिज्म को समझें, यानी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म को समझें कि बेसिकली ये इंपल्सेस, ये सिग्नल, इन दोनों बेसिकली साइनेप्स के दरमियान से किस तरह गुजर रहे हैं, किस तरह मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है। सो द मैकेनिज्म इज द मूवमेंट ऑफ इंपल्सेस अक्रॉस द साइनेप्स, ये हमारे पास कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, यानी हम मूवमेंट की बात करें अब, ठीक है। तो बेसिकली इन एनिमल्स में दो बेसिक टाइप होती है साइनेप्स की। हम ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, यानी मूवमेंट को। तो मूवमेंट बेसिकली इन एनिमल्स में दो साइनेप्स है, एक है बेसिकल इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक है केमिकल साइनेप्स। सो द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, द न्यूरॉन इंपल्सेस आर डायरेक्टली ट्रांसमिट। अब बेसिकली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रांसमिट होंगे, यानी दरमियान में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई मजीद चीजों की अटैचमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट मैसेज लिया। और इलेक्ट्रिकल केमिकल जो है हमारे पास, हम उसकी बात नहीं करें, इलेक्ट्रिकल साइनेप की बात करें। ये दोनों क्या है, बेसिकली टाइप्स है साइनेप की जो कि ट्रांसमिट करवा रही है सिग्नल्स को, राइट। यानी आप आसान अल्फाज में ये कह लो दो रास्ते हैं, ठीक है। साइनेप्स रास्ता है, कंजक्शन है, तो दो रास्ते हैं, इलेक्ट्रिकल, एक केमिकल। सो इलेक्ट्रिकल सिंपल है, यानी डायरेक्ट हमारे पास न्यूरॉन जो है वो क्या करेंगे, ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, बिटवीन न्यूरॉन्स के दरमियान, थ्रू गैप जंक्शन, गैप जंक्शन के गुजर के, गैप जंक्शन के जरिए। अब यहाँ पर जो गैप जंक्शन है, यानी जो गैप है, इससे बेसिकली डायरेक्टली क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे, राइट, अलाउइंग रैपिड कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर ये अलाउ करेगा, इसे रैपिड से मुराद तेजी से, यानी स्पीड के साथ तेजी से ट्रांसमिट होंगे न्यूरॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट, साइनोक्राइज। अब बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, एक स्पीड में, एक फिक्स स्पीड में जब ये गुजरेंगे तो बेसिकली इसमें डायरेक्टली ट्रांसमिट होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई मजीद केमिकल या मजीद कोई आयंस वगैरह नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रिकल कह रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज इंपॉर्टेंट वो ये कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है ना, ये ज्यादातर पाए जाते हैं इनवर्टिब्रेट में, ठीक है, ज्यादातर ये इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, सही। अगर हम बात करें केमिकल साइनेप्स की, तो केमिकल साइनेप्स ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है,
और हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वर्टिब्रेट में लेस पाए जाते हैं। सही। केमिकल साइनेप्स की बात करें तो केमिकल साइनेप्स बेसिकली जहां पर न्यूरॉन के जो इम्पल्सेस है वो ट्रांसमिट होंगे बाय न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहे थे, किसी मजीद मीडियम की या किसी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत है। ठीक है, ये रिलीज करेंगे बेसिकली इनटू द साइनेप्टिक कैल्स में। ठीक है, यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इंपल्स को लेके जाएंगे और बेसिकली जो हमारे पास साइनेप्टिक कैल्स है बेसिकली वहां पर रिलीज करेंगे, यानी इस गैप को जो हम साइनेप्टिक कैल्स कह रहे थे यहाँ पर रिलीज करेंगे। ठीक है, बट मोर मॉडिफाइबल सिग्नल ट्रांसमिट, लेकिन केमिकल में काफी ज्यादा मॉडिफाइड तरीके से लेके जाया जाएगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल्स हैं। ये केमिकल कहाँ पाए जाते हैं? ये केमिकल बेसिकली जो साइनेप्स हैं, साइनेप्स जो है ना वो कंटेन करते हैं अपने पास कुछ वेजिकल्स को। वेजिकल्स कहते हैं जिस तरह वैक्यूल्स हैं, अब वैक्यूल्स मजीद छोटे होंगे तो हमें वेजिकल कहेंगे। सो नंबर ऑफ वेजिकल्स पाए जाते हैं, न्यूमरस वेजिकल पाए जाते हैं। उस वेजिकल के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर से गुजरते हुए न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए बेसिकली ये सिग्नल्स के इम्पल्सेस जो है वो आगे फराहम किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास केमिकल साइनेप्स में हो रहा है। केमिकल साइनेप्स ज्यादातर वर्टिब्रेट में है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया? तो ये हमारे पास था साइनेप्स। सही है। अच्छा, केमिकल साइनेप्स में एक और चीज, यहाँ पर जो साइनेप्टिक क्लाफ्ट का लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? इसलिए क्योंकि बेसिकली ये काम स्पीड से होगा ताकि जैसे ही साइनेप्टिक कार्ट यानी जो गैप है उसमें से सिग्नल जैसे ही गुजरे तो दूसरे सिग्नल्स के लिए वो रेडी हो सके। अब इतनी रैपिड ट्रांसमिशन के लिए, इतनी तेजी से ट्रांसमिशन के लिए इन्हें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत होगी। अब ये जो डाइजेशन एंजाइम्स हैं और कुछ सेल्स हैं वो बेसिकली यहीं पर मौजूद होते हैं। सही, तो उन एंजाइम्स के जरिए, उन बेसिकली सेल्स के जरिए क्या होंगे, ट्रांसमिट हो सकेंगे। सही, तो ये हमारे पास टॉपिक था साइनेप्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम साइनेप्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।